और ख़ास तौर से इस प्रोग्राम को आयोजित करने वाले इस मुल्क के, इस सूबे के, इस कानपुर के एकमात्र ऐसे शख्स जिनसे हम सबको प्रेरित होना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि एक ऐसा आदमी जिसका ये सुलझ नहीं है, जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है, लावारिसों के बारे में ना जिंदगी में कोई सोचता है और ना मरने के बाद तो कोई सोचता ही नहीं है। हम एक बहुत अच्छी कहावत कही गई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। इसकी अगर किसी को उदाहरण देखना, 40 लाखों के सम्मान में गंगा दान अभियान के इस आयोजन में हमारे बीच में परम आदरणीय हम सब लोगों के आज्ञाकार लाट साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक, करता धरता और कानपुर शहर के अंदर अपनी एक अलग पहचान रखने वाले हमारे भाई आदरणीय धनीराम पैंथर साहब। पैंथर साहब ने कानपुर शहर के अंदर एक मानवता की मिसाल पेश की है। जब लोग कोविड में किसी को देखना नहीं पसंद करते थे, छूना नहीं पसंद करते थे, लोगों को फोन नहीं उठाना पसंद करते थे, तो मैंने धनीराम पैंथर जी को भैरव घाट के अंदर तमाम सारे जो है दाह संस्कार कराते हुए देखा है। अक्सर मैं कुछ जाया करता था तो पैंथर साहब जो है वहाँ पे हमको मिल जाया करते थे और मैंने तो इसको भोजन करते हुए वहीं पे देखा है। ये पूरी अपनी ड्रेस में होते थे, कोविड की ड्रेस जो पहना जाता था, जैसे लगता था कि जो है ये दूसरे स्टेट से आए हुए प्राणी है और वहाँ पे बैठ के जो है भोजन करते थे और लोगों का दाह संस्कार कराने का काम करते थे। ऐसे कार्यों के लिए, ऐसी समाज सेवा के लिए मैं इनको बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस कानपुर शहर के अंदर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है और पता नहीं अभी तक इनका नाम तो पद्मश्री में जाना चाहिए था और हमें ऐसा उम्मीद है कि जो वर्तमान सरकार है उनका नाम भेजेगी जरूर। और एक दिन कमिश्नर साहब चर्चा भी कर रहे थे कि धनीराम पैंथर जी का नाम पद्मश्री में भेजा जाए, तो हमने भी रिकमेंड किया भाई पैंथर साहब बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस तरह के कार्य करते रहें, इससे मानवता को, इंसानियत को बल मिलता है और वापस देश में, समाज में, हमारे परिवार में सामंजस्य स्थापित होता है। मैं ऐसे कार्यों के लिए इनकी सराहना करता हूँ। मुस्लिम सिख ईसाई ये एकता का संदेश देने वाला मंच है और एकता अखंडता के लिए इनके प्रयास भी सराहनीय है। मैं ऐसे प्रयासों के लिए समाज कल्याण सेवा समिति जो पिछले कई वर्षों से लावारिस लाशों का संस्कार करना, इसमें इन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की है, 15,500 से अधिक लाशों का संस्कार आज तक कर चुके हैं। और जैसा कि मुझसे पहले मनोज जी ने भी बताया और मेरे साथियों ने भी बताया कि ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, ये कोविड में भी जिस तरह से इन्होंने कार्य किया उसकी हर आदमी सराहना ही करता है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि कार्य अच्छा नहीं है। साथियों, वैसे तो मैं एक बात जानता हूँ कि सिख समाज में आज से लगभग 560-70 साल पहले से ही गुरु नानक देव जी ने जो संदेश दिया था, उन्होंने मानवता को धर्म माना था। ना कोई हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध और ना मैं कहूँ जैन। उन्होंने कहा कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और अगर मानवता को हम धर्म मान के चलेंगे, इसमें ऊंच नीच, हमारे जो भी जात पात, अमीरी गरीबी, इन सब विचारों से ऊपर उठ करके सबको हम मानव मानेंगे और इस युग को अगर मानवता का संदेश देंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा धर्म कोई है ही नहीं है। और आप देखिए, उन्होंने एक पंगत में समूह संगत को बिठा करके जो लंगर के आयोजन किए, जिसमें राजा भी था और रंक भी था, वो भी एक मिसाल है। और सिख समाज ने उस परंपरा को आज तक सिर्फ कानपुर तक ही सीमित नहीं रखा, मैं कहूँगा कि पूरे विश्व में वो चल रहा है लंगर के आयोजन। और कहीं भी आपदा या किसी प्रकार की विपदा आती है तो आप देख लीजिए, ग्लोबल लेवल पर पूरे विश्व में हर जगह पर सिख समाज के लोग वहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं और मदद करते हैं। चाहे यूक्रेन रशिया का वार हो, चाहे मैं कहूँ कहीं पर भूकंप आए हो या कुछ भी हुआ हो, सिख समाज जान हथेली पर रख करके वहाँ पहुँचता है।
और मानवता को जय जयकार करता हुआ, मानवता को धर्म मानता हुआ, अपने गुरुओं को सम्मान देता हुआ इस कार्य को करने में हमेशा अग्रणी रहा है और अग्रणी रहेगा। मैं धनीराम जी के बारे में इतना ही कहूँगा साथियों, इस युग में, इस मानव धर्म में आकर के मनुष्यों का जो ध्येय रहता है वो सिर्फ ये रहता है कि हम पैसा कैसे कमाएं। और इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं कि जीवन अगर है तो इसमें पैसा भी जरूरी है, मगर पैसे से आप अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, अच्छा मकान खरीद सकते हैं, मगर खुशियां प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप देखिए कि आज यूरोप में, अमेरिका में, जितने भी देश हैं उस तरफ के, या मिडिल ईस्ट देख लीजिए, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के लोग भी वहाँ पर सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहाँ उनको अच्छा पैसा मिलता है, अच्छी नौकरी मिलती है। मगर एक और बात भी देख लीजिए कि वहाँ 70% से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में रहते हैं, उनको हमेशा जो है बीमारियां और रोग जो हैं घेरे रहते हैं। मैं इस मामले में कहूँगा कि आप हिंदुस्तान में हमारे मजदूरों को, और जो मैं कहूँगा छोटे लेवल के लोग हैं या मिडिल क्लास भी हैं जो मानवता को धर्म मानते हैं और जिन्होंने धर्म के लिए और मानवता के हित में, मानवता के प्रचार के लिए, मानवता को आगे रखने के लिए काम किए हैं, उनको देखिए कि उनको कोई बीमारी नहीं होगी। वो हमेशा हंसते रहेंगे, हमेशा खुशी रहेंगे और हमेशा निरोग रहेंगे। तो उन लोगों में से एक हमारा धनीराम भी है। इसने जो भी काम किया हंस करके किया। और जहाँ तक मनोज जी ने पद्मश्री के लिए कहा, नाम गया था इनका मगर रह गया गवर्नमेंट में। उसका कारण ये है कि आज वहाँ पर भी वही चीजें चलती हैं, या तो किसी की बड़े की सिफारिश हो या कुछ और हो, जिसने कभी कुछ ना किया हो उसको पद्मश्री अवार्ड मिल जाता है। हम लोग अगर सब मिलजुल करके इस काम को करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि एक दिन हमको ऐसी सफलता जरूर मिल जाएगी। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ सिर्फ इतना ही कहूँगा कि धनीराम जी ने जिस तरह से समाज के लिए काम किए हैं, इन्होंने जैसे गरीब कन्याओं की शादियाँ, उसके साथ ये लावारिस लाशों का संस्कार, और इतना ही नहीं, जहाँ पर भी अन्याय होता है वहाँ पर इनकी टीम आ जाती है और ये कोशिश करती है कि उस अन्याय को ख़त्म करके पीड़ित को न्याय दिलाने की कोशिश करें। ये भी एक बहुत बड़ी बात है और ये भी एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, ईश्वर ने इनको सम्मान दिया हुआ है जो ये काम कर रहे हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। आज हम लोगों का सिख समाज का इन्होंने रखा हुआ था प्रोग्राम, पर मैं माफ़ी मांगता हुआ सबकी नॉलेज में डालना चाहूँगा कि हमारे आदमी आज को कल का दिन समझ करके आज नहीं आ पाए। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पर मैं ये कहूँगा कि हमारे बीच में कंवलजीत सिंह जी, मानू जी, कुलवंत जी और सहजप्रीत सिंह जी आए हैं। ये सब सिख समाज के अग्रणी हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। ये आ गए हैं तो आप समझिए कि सारे आ गए हैं। पर फिर भी मेरे मन में एक बात है जो मैंने कह दी। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो भी आदमी समाज के कार्यों में अग्रणी रहेगा, मानवता को अपना धर्म मानेगा, ऊंच नीच, जात पात, और मैं कहूँ अमीरी गरीबी और जिस तरह की बीमारियाँ पिछले दिनों में आई, पिछले सालों में आई, उसको ना मानता हुआ इन्होंने मानव धर्म के विकास के लिए जो कार्य किए, इस तरह से जो करता रहेगा वो हमेशा उस ईश्वर को, उस प्रभु को प्रिय रहेगा। आपका जो भी इष्ट देव हो उसको सबसे ज़्यादा प्रसन्नता उसी बात की होगी। और मैं कहूँगा कि उनका मानव जीवन तभी सफल है जब वो दूसरों के लिए काम करे, दूसरों के लिए भले के लिए काम करे। हमारी गुरबाणी में, हमारे सिख समाज की प्रार्थना में भी अंत में यही कहा जाता है, नानक नाम चलती चला तेरे पाने सर्वत दा भला। सर्वत के पल्ले में कोई जात पात नहीं है, सिर्फ सिख समाज नहीं है, समूह विश्व है और समूह विश्व के लोग हैं। और समूह जो क्लेश विश्व में पड़े हुए हैं उन सब के लिए प्रार्थना की जाती है और डेली की जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ धनीराम जी से अनुरोध करूंगा। लाशों के दाह संस्कार के योगदान में अपना कंधा देने आए हैं। तो ऐसा सिख समाज में भी है कि सभी लोग जो है परमार्थ का काम करते हैं। कैसा लगा? देखिए, हम सिर्फ आज ही नहीं आए हैं, जब से ये समाज कल्याण सेवा समिति बनी है, इसको बने हुए लगभग 5 साल से ऊपर हो गए हैं। हम लोग इसके फाउंडर इनके साथ हैं, तो तब से कर रहे हैं मिलजुल करके और आगे भी करते रहे हैं। सिख धर्म जो है वो मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानता है और मानवता के कल्याण के लिए, मानवता की भलाई के लिए
हम बिना जात पात के, बिना अमीरी गरीबी, बिना ऊंच नीच के हर उस आदमी का साथ देते हैं जो मानवता की भलाई के लिए है, जो मानव समाज की भलाई के लिए है। देते हैं, देते थे और देते रहेंगे। आज आपने पद्म श्री की बात रखी है धनीराम पैंथर जी के लिए, इनके कार्यों को देखते हुए तो आप लोगों की तरफ से ये मांग कैसे उठ रही है? देखिए, ऐसा है, हम लोगों ने पहले भी इनको रिकमेंड किया था, मांग नहीं उठ रही। तो धनीराम जी को कोई लालच नहीं है कि पद्म श्री मिल जाए। वो पद्म श्री के लालच के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। जो उनके सहयोगी होती हैं, साथी होते हैं, और जो समाज के कल्याण के लिए इतना वक्त देता है, तो उसके साथियों का, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, ये जाति तौर से फर्ज हो जाता है कि उनको कोई ना कोई ऐसा उपाधि मिल जाए जिससे उनके संस्कारों में और वृद्धि हो और वो मानव समाज के लिए आगे तत्पर रहे। समाज के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी काम मानव धर्म के भलाई के लिए हो, तरक्की के लिए हो, हम सबको ऊंच नीच जात पात से ऊपर उठ करके उन कार्यों को करने में अपना योगदान तन मन धन से देना चाहिए। साजिद सर कानपुर से अल्पसंख्यक बोर्ड की जानिब से आज इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ हूँ। आज का ये प्रोग्राम लावारिस शवों का ससम्मान कंधादान, इसके कड़ी में आज चौथा दिन है जिसमें हम लोग आज सिख समाज का अंत्येष्टि करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पहला जो दिन था वो हिंदू समाज के लिए अंत्येष्टि का प्रोग्राम रखा था धनीराम जी ने, और दूसरे दिन ईसाई समाज का था, और कल इतवार को मुस्लिम समाज के कंधादान में हम सब यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। आज हम सब यहाँ पर सिख समाज के कंधादान के लिए आए हैं, और जिसमें ये एक बहुत बड़ा साहसिक कार्य हमारे धनीराम बौद्ध जी द्वारा कराया जा रहा है। हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं कि ऐसे काम जो जिनको कोई सम्मान नहीं मिलता, लावारिस पैदा हुआ, लावारिस मरता है, लेकिन हमारे धनीराम जी कहते हैं ना कोई लावारिस पैदा हुआ है, ना कोई लावारिस मरेगा। उसी कड़ी में जिस तरह से हम लोग का एक कथन है, इस भारत देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई। इस प्रेरणा को, इस उदाहरण को सामने रखते हुए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें आज चौथा दिन है, जिसमें आज सिख समाज का कंधादान दिवस चल रहा है। इससे साबित हो रहा है कि हम सब इस भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई हैं, और जिनका कोई वारिस नहीं, उनके वारिस हमारे धनीराम बौद्ध जी हैं, और हम सब उनका बराबर से सहयोग करते हैं। आगे उनके इस तरह के साहसिक कार्यों में हम सब बढ़ चढ़ के उनका साथ देंगे, ताकि ये मानवता की एक जो इतनी बड़ी कड़ी सामने आई है, इसमें हम सबको भाग लेना चाहिए। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है।